प्रिय छात्रों, कल हमने 10th क्लास के लेसन नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में, उसके सूत्रों के बारे में जो कि घन से रिलेटेड थे, अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए घनाभ के सूत्रों से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। प्रिय छात्रों, लेसन नंबर 13 में 13.1 से लेकर के 13.4 तक जो एक्सरसाइज हैं, उन सभी एक्सरसाइजों में प्रयोग होने वाले जो भी सूत्र हैं वो आपको पहले क्लियर कराए जाएंगे, क्योंकि इस लेसन का अगर आपको बेसिक क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर होंगे तो आपको इस लेसन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशेषकर इस लेसन में प्रयोग होने वाले सूत्रों को आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आप इन्हें मात्र इस वीडियो को देखने भर से ही लर्न कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी आकृति जो आपके दैनिक जीवन में भी देखने को मिलती है। उसे हम कहते हैं घनाभ, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यूबॉइड। चलिए, क्यूबॉइड फिगर इस तरीके का होता है। ये जो फिगर हम बना रहे हैं ये क्यूबॉइड है। बच्चों, इसको हम आयताकार ठोस भी कहते हैं, और आयताकार ठोस कहने का इसका एक रीजन है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए, इसके सूत्रों को जिस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे उन्हें निकालेंगे, उन्हें निकालने के लिए जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी, पहले हम उन्हें क्लियर कर लेते हैं। जिस तरीके से घन निकालने के लिए, घन के सूत्रों को निकालने के लिए हमने स्क्वायर के कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से हम क्यूबॉइड के जब फॉर्मूले निकालेंगे तो हम रेक्टेंगल के फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे पहले। तो चलिए बच्चों, देखिए, ये जो आकृति होती है इसे हम आयत कहते हैं, इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल कहते हैं। ये इसकी लेंथ होती है, इसकी ब्रीथ होती है। इस आयत का जो एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। भाई मान लीजिए कि आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा होता है जैसे कि आपकी माचिस, आपका कमरा, आपका संदूक, इसमें इस तरह के 6 फेसेस लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये एक माचिस है। अब ये जो माचिस आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये एक क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। देखिए, इसका ये वाला फेसेस इसके निचले फेसेस के इक्वल है, इसका ये वाला फेसेस इसके निचले फेसेस के इक्वल है, इसका ये वाला फेसेस इसके इस फेसेस के इक्वल है। तो बच्चों, ये जो आपको माचिस जो दिखाई दे रही है ये आपका क्यूबॉइड की तरह की है। इसमें अपोजिट जो फेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिमिलर है, और वो सभी कैसी हैं? रेक्टेंगुलर, यानी आयताकार है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये घनाभ किस तरीके का होता है। तो चलिए, इस घनाभ में हम सबसे पहले क्या करें कि मान ले कि हम एक आयत का टुकड़ा ऐसे रख देते हैं और फिर इसी के ऊपर टुकड़ा रखते जाएं तो ये चट्टा लग जाता है। तो बच्चों, जब ये चट्टा लगता है इस तरीके से, तो मान लीजिए इस एक का एरिया है L × B, और ये पता नहीं हमने कहां तक इस तरीके चट्टा लगाते चले गए, तो इसमें H तक हमने चट्टा लगाया, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाता है, यानी कितनी जगह ये घेरेगा, ये क्या हो जाएगा इसका, यानी अगर हम डिस्कस करें घनाभ का वॉल्यूम तो हो जाएगा L × B × H। ये आपका क्लियर हुआ। अब बात करते हैं घनाभ का कर्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। और ये आप जानते हैं कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे मेरे हाथ में माचिस है, आज यदि आप इसे एक क्यूबॉइड मान लीजिए, तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि इस घनाभ के अगर आप ऊपर
और नीचे के फेसेस को छोड़ देते हैं तो बाकी 4 फेसेस का जो एरिया है वो उसका कर्ड सरफेस एरिया होता है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसके 4 फेसेस के एरिया निकालेंगे, LB प्लस LB। इस तरीके से इसके 4 फेसेस के एरिया अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू L प्लस B और मल्टीप्लाई H। अब देखिए ये सूत्र घनाभ का कर्ड सरफेस एरिया, यानी इस घनाभ में आपको जो दिखा रहा हूं एग्जांपल जो माचिस का दिखा रहा हूं, इसमें आप देखिए हमने इसके छत को और इसके तली को निकाल दिया। तो 4 फेसेस का एरिया कर्ड सरफेस एरिया होता है। तो एज आप इसे रूम मानिए और जब ये रूम हो जाएगा तो फिर ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सो दैट आप इसी सूत्र का प्रयोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने में करेंगे। चलिए बात करते हैं घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। बच्चों वैसे तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्ड सरफेस एरिया, और इसमें क्या जोड़ेंगे, आधार और शीर्ष, यानी 2 रेक्टेंगल आपने छोड़े थे तो इसमें आपका जो रेक्टेंगल आपने नीचे छोड़ा था वो उसका एरिया जोड़ दीजिए, यानी आधार व शीर्ष का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपको मिलेगा 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HF। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह का बड़ा फॉर्मूला कैसे लर्न किया जाए। तो बच्चों आइए हम आपको इसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसी टेक्निक बता रहे हैं जिसके द्वारा आप इस फॉर्मूले को हमेशा लर्न रखोगे। चलिए बच्चों, घड़ी जो होती है वो हमेशा ऐसे घूमती है इस तरीके से, और अब हमें घूमना है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों हम L लिखेंगे, B लिखेंगे, H लिखेंगे। तो 3 चीज इस फॉर्मूले में होती हैं, L, B और H। तो बच्चों इसे हम घूमेंगे इस तरीके से। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, अभी आइए देखिए। अभी हम जो सूत्र निकाल रहे थे मैंने बताया था आपको कि अब हम घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। वैसे ये होता है, लेकिन अक्सर बच्चे इसे याद करने में परेशान हो जाते हैं। अगर याद हो भी जाता है तो वो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि LB रखें, BH रखें या HL रखें। तो चलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टेक्निकल तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसे हम कहते हैं बच्चों साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम इसे हम कहते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, L, B, H, और हम निकालने वाले हैं क्या, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, TS। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे बच्चों, पहले 2 लगाएंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां आ जाइए तो देखिए कैसे चलेगी, L से B, LB प्लस लगाइए, B से H, BH प्लस फिर H से L। ये देखिए आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। इस साइक्लिक ऑर्डर से आपने इस फॉर्मूले को निकाला। कैसे, पहले ब्रैकेट से पहले 2 लगाएंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे फिर LB, BH, HL, जहां L इसकी लंबाई होती है, B इसकी चौड़ाई होती है और H इसकी ऊंचाई होती है। अब अगर बात करें कि मान लीजिए एक घनाभ आप जानते हैं कि एक कमरे का एग्जाम्पल है, आपका कमरा भी एक घनाभ है। तो बच्चों अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आप अपने कमरे में अधिकतम लंबाई का बांस रखना चाहते हैं तो उस बांस की लंबाई क्या होगी, तो बच्चों उस बांस की जो अधिकतम लंबाई होगी वो आपके कोने से, ऊपर का जो कोना है उससे निचले कोने तक होगी, यानी उसका विकर्ण। तो जब भी आपके सामने सवाल आए कि आप अपने कमरे में कितना अधिकतम लंबाई का बांस रख सकते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा क्या निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण होता है बच्चों स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए जो मैंने सूत्र आपको अभी समझाए हैं वो मैं आपको एक दृष्टि में दिखा रहा हूं। ये सभी सूत्र आप अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिए
बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो प्रॉब्लम आपको उस एक्सरसाइज में आएगी वो सभी दूर हो जाएगी। देखिए, मैं आपको शुरुआत से ही इन सबको दिखा रहा हूं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका फिगर है, ये भी आपको उतारना है। ये सब चीजें कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, इसका डायगोनल का जो फॉर्मूला था वो भी निकालना है, और एक सबसे नीचे इसमें एक नॉट लिखा हुआ है वो भी आपको जरूर उतारना है। प्यारे छात्रों, आज आपका ये घना टॉपिक क्लियर हो जाता है। कल एक विशेष टॉपिक के साथ हाजिर होंगे लेसन नंबर 13 के लिए। आप इनके फॉर्मूले को अच्छी तरीके से लर्न करें और जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से इसको समझें। थैंक यू।